प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हबीबुल्लाह फैजी और दिलबर शाही की। हबीबुल्लाह फैजी और दिलबर शाही दोनों ही झारखंड से हैं और दोनों इन दिनों सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। एक एक इंसान अपनी बेटी की शादी की वजह से आज मुंहफटियों के रडार में है, तो दूसरे इंसान को स्टेज में उनके अंदाज के लिए ट्रोल किया जा रहा है। दोनों के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो दारुल इफ्ता और दारुल कज़ा में बैठे हुए मुफ्तियान कराम को दूर से ही सलाम है, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बैठे हुए मुंहफटियों को ये इरफान का पैगाम है कि वो लोग आज जो लोग दिन रात अपने वीडियो में उल्टी करते रहते हैं और अपने इल्मी हैज को निकालते रहते हैं, वो लोग महज व्यू के चक्कर में दिन रात ये बताते रहते हैं कि मियाँ बीबी सोहबत कब करे, मियाँ बीबी का सोहबत करने का तरीका क्या है, मियाँ बीबी सोहबत करे तो बरहना हालत में करे, लाइट जला के करे, लाइट बुझा के करे। इस तरीके की वाहियात वीडियोस को लगातार शेयर कर करके व्यू कमाने वाले आज लोगों को सबक सिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुंहफट्टी लोग हैं जो हबीबुल्लाह फैजी की शादी को लेकर ये लिख रहे हैं कि दुनिया की यार हिंदुस्तान की सबसे महंगी शादी या दूसरी सबसे महंगी शादी। तो ये वही लोग हैं जिनके बाप दादों की बारात चली है और जिनके घर में खुद बारात में लोग कसीर तादाद में जाते हैं, लेकिन यूट्यूब में बैठकर, फेसबुक में बैठकर बहुत ज़्यादा बयानबाजी मारते रहते हैं। दोस्तों, हबीबुल्लाह फैजी की बेटी की शादी कुछ दिन पहले हुई है, जैसा कि मुझे मालूम है, और उसके बाद सोशल मीडिया में मुंहफटियों की बाढ़ आ गई है और खुद एक बार फतवा लगाते हैं, फिर उसमें रुजू करते हैं। ये दोगला टाइप के इंसान है। अगर हबीबुल्लाह फैजी ने किसी चीज़ को गलत किया है और आप उस गलत पर अंगुष्ठनुमाई कर रहे हैं या आप उन्हें उसको पकड़ा है, पकड़ किया है, तो फिर आप रुजू क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि आपको कॉपीराइट पड़ गया है पीछे से, या कुछ और कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया है, तो रुजू करने के लिए लगे हुए हैं, माफ़ी तलाफी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हबीबुल्लाह फैजी की शादी में आपको खर्चा दिखाई दे रहा है। कितना खर्चा कर दिए भाई हबीबुल्लाह फैजी अपनी शादी में, अपनी बेटी की शादी में कितना दहेज दे दिए? आपको मालूम है कि दहेज के नाम में कुछ भी दिया नहीं हबीबुल्लाह फैजी ने। बारात के नाम में आप अपने दिल में हाथ रख के बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनका बारात नहीं निकला है। बहुत सारे, क्या 99.9% ऐसे लोग हैं जिनके घरों से, चाहे आलिम हो, गैर आलिम हो, जाहिल हो, इधर का हो, उधर का हो, किधर का हो, हर इंसान की बारात निकली है और वहां पर बारात लोग गए हैं। तो क्या अगर आपको साबित करने के लिए कहा जाएगा कि बारात को साबित कर दीजिए इस्लामिक तरीके से, तो आप साबित कर पाएंगे? बारात को खोज खोज के मर जाएंगे, इंतकाल होने के करीब हो जाएंगे, फिर बाद में बताएंगे कि जो बारात जो है वो समझिए कि मेहमान का दूसरा शक्ल है, और दूल्हे के साथ नौसा के साथ अगर कोई आता है जिसको आम फाम लफ्जों में बारात भी कहते हैं, तो दूसरे लफ्जों में उसको मेहमान भी कहा जा सकता है। और मेहमान की ताजीम करना और अच्छे से अच्छे उनके ताम का इंतजाम करना, खाना खिलाना पिलाना, ये कहाँ आपको नहीं मिलता है? खुद प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमानों की अच्छी खिदमत किया है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उलमाए कराम ये जानते हैं कि अच्छा से अच्छा, और ये प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है कि मेहमानों की अच्छा से अच्छा खिदमत करनी चाहिए। सहाबाए कराम ने अपने घर में आए मेहमानों की खिदमत किया, जिनको दावत दिया गया उनकी खिदमत किया है, तो वो सबको छोड़ दिया गया। हबीबुल्लाह फैजी की शादी में, बेटी की शादी में कितने उलमाए कराम थे वो भी नजर आया, वहां पर तकरीर हुई वो भी नजर आया, वहां पर गीत और नाच और गाना की जगह पर सेहरा पड़ेगा, सेहरा खानी हुआ वो भी नजर आया कि नहीं आया नजर?
आया ही होगा, लेकिन वहां पर चश्मा पड़ गया, चश्मा दिखाई नहीं दिया। वो चीज कुछ छोटी सी चीज है, उसको कुरेदना स्टार्ट कर दिए। अरे वही हबीबुल्लाह फैजी जो इंसान गरीबों की मदद करने में अव्वल दर्जे में है, वही इंसान जब तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत की बात होती है तो आवाज वो अपने हत्तल इम्कान तरीके से आवाज उठाते हैं। वही हबीबुल्लाह फैजी की जब तहरीक चलाया गया था, तहरीक बेदारी झारखंड के अंदर, तो घूम घूम कर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके जलसों में जाता था और गुलाम रसूल बलियावी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने आवाज उठाया था। तो वो सब दिखाई दिया था। और बहुत सारे ऐसे जो मुफट्टी लोग, जो यूट्यूब और फेसबुक के जो मुफट्टी लोग हैं, वो अपने घर में गुफा में बैठे हुए थे। आप जानते हैं कि हबीबुल्लाह फैजी आज कितने लोगों की मदद करता है, कितने गरीब गुरबा की मदद करता है। हाँ, वो भी जिस तरीके से दूसरे लोग नजराना लेते हैं, वो भी नजराना लेते हैं, लेकिन क्या जबरदस्ती आपके पॉकेट से निकाल लेते हैं? कोई साबित कर सकता है? नहीं। लेकिन यह भी देखिए, आप किसी के शादी के बारे में आप टारगेट पे टारगेट कर रहे हैं, तो अगर कोई दहेज, जबकि आज अपना बाप बेटा, बाप घरवाला ज्यादा से ज्यादा अच्छा हाई फाई दामाद के चक्कर में, दुनिया भर की दहेज के चक्कर में लगा रहता है, देता रहता है, उस दौर में भी हबीबुल्लाह फैजी ने अपनी बेटी की शादी बगैर दहेज की कही। वो जो जिस जगह पर उनकी बेटी की शादी हुई, जगह जगह पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर औरतों का आना मना है, ये औरतों का खुसूसी जगह है। उसी तरीके का, जिस तरीके का जलसों में आप जाते हैं तो जलसों में देखते हैं कि औरत लोग जलसों में मौजूद होती है, जबकि आप देखेंगे कि वहां बार बार कहा जाता है कि नहीं, औरतों के लिए अलग जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब जलसा में जाते हैं तो 99% जलसा ऐसे हैं, आज भी ऐसे जलसा 99% है जहां पर औरतें चली जाती हैं। तो क्या जलसा में औरतों के लिए जाना दुरुस्त है? ऐसी जगह पे जहां पर मर्द जाते हैं, ऐसे जलसों पे, तो कौन यहां पर आवाज उठाया? कोई आवाज उठाया? कोई नहीं। बहरकैफ मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ उंगली करना जानते हैं, मुफट्टी, और वो लोग जो कभी कौम के लिए कुछ किए नहीं, कभी किसी गरीब की मदद किए नहीं। अरे हबीबुल्लाह फैजी की एक ही पार्ट को मत देखो, वो वही इंसान है जो रमजान आता है तो वो इंसान सूरह तरावी तक पढ़ाने को जाते हैं, कभी ऊंची लहजे में किसी से बात नहीं किया। रही बात दिलबर शाही की, दिलबर शाही ट्रोल कभी हो जाते हैं और वो अपने बोलने की अंदाज की वजह से ट्रोल हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का अपना अपना अंदाज होता है और उन्हीं में दिलबर शाही का ये अंदाज है कि वो कुछ बोल जाते हैं। लेकिन आप बताइए, कलेजा में हाथ रख के बताइए कि दिलबर शाही कौम के लिए कब खड़ा नहीं हुआ? तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत के लिए आवाज उठानी हुई तो क्या दिलबर शाही ने आवाज नहीं उठाया? बिल्कुल आवाज उठाया। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब कैद थे उस वक्त क्या दिलबर शाही ने आवाज नहीं उठाया? तो आपका जवाब होगा, हमारा जवाब होगा कि हाँ, दिलबर शाही ने आवाज उठाया। यहां तक कहा कि जहां अगर पैसा लगाने की बात भी होगी तो हम वहां पर पैसा लगा देंगे। क्या दिलबर शाही ने उस वक्त आवाज नहीं उठाया था जब दुश्मन इस्लाम को, प्यारे आका के दुश्मन यति नरसिम्हानंद को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने दिल्ली में मुबाहिले का चैलेंज किया था? क्या कितने लोग हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जाने के लिए तैयार थे? लेकिन झारखंड का ये पूत ऐसा था, दिलबर शाही, जिसने टिकट बनवाया था और बजाबता मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दिखाया भी था वो टिकट कि मैं वहां पर आ रहा हूं और अगर मुफ्ती सलमान अजहरी आग में कूद जाएंगे तो मैं भी आग में कूद जाऊंगा। तो जो इंसान बोलता है, जो चर्म जबान होता है, वो दिल का बहुत साफ होता है। और आप सुनिए, आज दिलबर शाही अपने यहाँ मदरसे चला रहा है। जब आप अपने घरों में मौजूद होते हैं तो वो सिर्फ मदरसा ही नहीं चलाता है, बल्कि दिल्ली मुंबई जाके अपने मदरसों के लिए वो चंदा करता है और चंदा इकट्ठा करके अपना मदरसा चलाता है। आज कुछ दिन पहले की ही बात है कि आज लोगों ने उनसे सवाल किया कि मदरसा के बच्चों को कपड़ा चाहिए, चादर वगैरह चाहिए, ठंड का मौसम है। उन्होंने कहा कि हम देंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे काम है, नेकी के काम बहुत सारे हैं, वो काम वो शख्स करता है। लेकिन आपको है कि सिर्फ एक पहलू दिखाना है, सिर्फ टोल करना है। तो कौन ऐसा इंसान है भाई, चाहे आप हो या हम हैं, जिसमें नुक्स नहीं है? कुछ ना कुछ थोड़ा सा मेरे पास भी है, आपके पास भी है।
तो सिर्फ लोगों की बुराई दिखाना, लोगों की बुराई दिखाना, पर्दापोशी करना नहीं है। तो शर्म तो आता नहीं है, सिर्फ व्यू के चक्कर में लोगों का ट्रोल करना है आपको। और कुछ लोग हैं जो अपने आप को एकदम अमामा बांध के, पगड़ी बांध के आ जाते हैं दिन रात ट्रोल करने, कभी हबीबुल्लाह फौजी, कभी दिलबर साई। बाकी लोगों को क्यों नहीं करते हो भाई? जो लोग कुछ नहीं करते हैं, अरे ये लोग तो तहफुजे नामूसे रिसालत पर आवाज उठाते हैं, पहरेदारी करते हैं। ये तो दीन के खातिर आ जाते हैं कि चलो अगर दीन के खातिर, अगर इस्लाम के खातिर 2 लाठी खाना भी पड़ेगा तो हम भी खाएंगे साथ में। लेकिन इसको टारगेट कर देते हो। और जो 40-50 हजार लेके नफिल रोजा रख के बैठ जाते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते हो। बेशर्मो कहीं का, मजाक बनाकर रख दिए हो। अगर आपके पास कुव्वत है, इस्तिताअत है, अगर आपके पास फैन फॉलोइंग है, तो उसका सही में इस्तेमाल कीजिए, सही चीज बताइए, सही में इस्तेमाल कीजिए। टोल कर रहे हो। और अगर दिलबर शाही कुछ गलत कर रहा है, अगर हबीबुल्लाह फैजी साहब कुछ गलत किए, तो आप डायरेक्ट उसको कॉल करके बताओ ना भाई। क्या शेर हैं दिलबर शाही जो आप कॉल करेंगे तो आपको चीर फाड़ के खा जाएंगे? हबीबुल्लाह फैजी शेर हैं जो आपको चीर फाड़ के खा जाएंगे? अगर गलत है तो फोन करके बोलिए कि ये चीज गलत है। मतलब मेहमानों की इज्जत कर दिए तो गलत हो गए। बोलिए ना, आपका बारात निकला है कि नहीं? आपके बाप का बारात निकला है कि नहीं? तो जैसा आपकी औकात है, आपके बाप की जैसा औकात है, आपकी बहन की शादी में उन्होंने बारातियों को खिलाया होगा, चूंकि बाराती भी मेहमान का शक्ल हैं। हबीबुल्लाह फैजी की जितनी औकात थी, उन्होंने अपने औकात के मुताबिक उनको खिलाया। अब इस पे टोल करने के लिए चल दिए हो कि जुबान सिर्फ आप ही के पास है। तो बेशर्मी वाला काम मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए जिससे बेशर्मी छलके। आप अपने बोलिए, अपने दम पे आपने कितने तहफुजे नामूसे रिसालत के लिए कौन कौन सा काम किया है? आपने समाज सुधारने के लिए आपने कौन कौन सा काम किया है? आज जलसों में औरतें चली जाती हैं, उसको रोकने के लिए आपने कौन कौन सा काम किया है? और दिन रात आपको और कोई मसला नहीं रहता है। गंदी गंदी थंबनेल लगा के किस तरीके से सोहबत का तरीका क्या है, उसी में 50 को वीडियो बनाते रहते हो बेशरम जैसा। शर्म नहीं आते हो? कभी उस थंबनेल को अपने माँ बहन को दिखाया है? बेशरम इंसान। तो यही चल रहा है, कभी दिलबर, कभी हबीबुल्लाह। मतलब कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप चले अपना बहुत ज्यादा इल्मी हैक झाड़ने के लिए। हो सकता हूं कुछ बात मेरी सख्त होगी, कड़वी होगी, लेकिन मैं किसी की चापलूसी और तरफदारी में नहीं कर रहा हूं। अगर दिलबर शाही बहुत ज्यादा बोलते हैं जलसा जुलूस में, तो आप उनको क्यों मधु करते हो? मधु करने की वजह कहीं ना कहीं है कि दिलबर शाही आता है तो लोग आते हैं, जलसा कामयाब हो जाता है। और सुनो, दिलबर शाही जितने जलसे में जाते हैं, बहुत सारे लोग तो जाएंगे और कहेंगे कि हमको, मेरे आवाज बैठी हुई है, मुझको गर्म पानी चाहिए, ठंडी पानी चाहिए, जीरा गोलकी चाहिए, धनिया चाहिए, अदरक चाहिए। और उसके बाद नात पढ़ते समय छूट मिला तो दनादन 2 घंटा तक नात पढ़ेंगे, और छूट नहीं मिला तो खोंक खाक के बैठ जाते हैं। लेकिन दिलबर शाही को देखें, 50 जलसा जाता है ये शख्स, तो 40 जलसा में ये उसकी कमेटी के लिए, मस्जिद बन रही है तो मस्जिद के लिए चंदा कर देता है, मदरसा के लिए चंदा कर देता है, और फंड इकट्ठा करके देता है, कौम को देता है। तो वो सब भी तो देखिए। वो सब कौन देखेगा? आपका बाप। और आज रुजू कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, स्ट्राइक मिल रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो अपनी बात पर रुजू कर रहे हैं। अगर सच बोले हो, सच बोलना अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर स्ट्राइक मिले या कुछ मिले, रुजू क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो रुजू? हाँ, आप अगर आतिशबाजी हुई, नाच गाना हुआ हबीबुल्लाह फैजी के बेटी के शादी में, तो आप हमको बताइए, एक भी वीडियो दे दीजिए, 50 को वीडियो बनाकर हम उनका रद्द करेंगे, कायदे से रद्द करेंगे, चाहे चैनल रहे या भाड़ में चले जाए। ठीक है? और जहां दिलबर शाही अगर कहीं गलत करते हुए मुझे नजर आए हैं तो मैंने डायरेक्ट फोन करके कहा है कि यहां पर आपने गलत किया है। तो दम है तो वैसे कॉल करके करो ना यार। बदनाम कर रहे हो। कभी माँ का, दिलबर शाही कितना बेशरम लोग है कि एक वीडियो मैंने देखा, एक पोस्ट देखा, जहां वो अपने माँ के कदमों को चूम रहे हैं, बोसा ले रहे हैं, तो उस पर भी बेशरम लोग ये कहते हैं कि ये देखिए गैर महरम है, तुम्हारी माँ भी गैर महरम है तुम्हारे लिए। साला उल्लू का पट्ठा।
यहीं काटते हैं तो और सुन जाइएगा उल्टा पलटा। तो दोस्तों, यूं ना गुस्ताखियां, यूं ना सरेआम कीजिए, यूं ना आशिकों का नाम बदनाम कीजिए, और कुछ ना हो सके तो घर में जाकर आराम कीजिए। अरे जिस हबीबुल्लाह फैजी को टोल करते हो गरीबों के लिए, वो मसीहा का काम करते हैं। जाकर पूछिए मधुपुर में, जिस हबीबुल्लाह फैजी की बेटी की शादी में आप उन्वान लगाकर अपना व्यू छापने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पहली बार वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि आपकी शादियों में लुच्चे, लफंगे, लमटू, चमटू, गुटखा खोर लोग आते हैं, और उनकी शादी में आप देखेंगे 80% आलिम उलमा मौजूद थे। तो सबसे बड़ा आलिम आप ही लोग हैं, बाकी सारे लोग जाहिल हैं। हाँ, कुछ गलती हुई, कुछ जगह पर ऐसा देखा गया जो नहीं होना चाहिए, मैं उसकी तायीद नहीं करता हूं, वो गलत था और उसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन उसमें ऐसे चीज थे और जो अच्छे भी थे। तो उस चीज को देखिए, मेहमान के तौर पर खिदमत करना। आपके घर में मेहमान आ जाएगा तो खिदमत नहीं कीजिएगा? करते ही हैं। तो दोस्तों, जिनको तकलीफ लगा पीछे कमेंट कीजिए, फिर मैं रिप्लाई करूंगा दूसरे वीडियो में, ठीक है? और अगर आप मैंने सही बात कही है तो आप कमेंट करके बताएं। दिलबर शाही के एक पहलू नहीं। हाँ, उनकी जरा से ये बात है कि स्टेज में जाके कुछ ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जो इंसान बोलता है दिल का साफ भी होता है। जगह जगह जाकर मदरसा चलाता है, कई मदरसों के लिए चंदा करता है, कई मस्जिद बनवाने के लिए चंदा वगैरह करके फंड इकट्ठा किया और इस्लाम के लिए काम किया। मदरसा बनवाना, मस्जिद बनवाना क्या इस्लाम के लिए काम नहीं है? और वो इंसान डंके की चोट पे बोलता है। हाँ, अगर कहीं गलत किया है, ज्यादा कुछ बोला है, तो आप उसको कट कीजिए, सबूत के साथ फोन करके बोलिए कि यहां आपने गलत किया है। और जो मुफ्तियाने कराम, जो उलमाए कराम स्टेज में बैठे रहते हैं और दिलबर शाही अगर कोई फजूल काम कर रहा है तो वो उनका वो काम है कि वहीं पर टोके कि ये गलत है। लेकिन अब तो वो मामला खत्म हो गया है। लोग गुटबाजी में रहते हैं कि अगर हम इनको टोक देंगे तो अगला जलसा में हमको नहीं बुलाया जाएगा। तो उस चीज का आप ध्यान मत दीजिए। आप कोई गलत कर रहा है तो गलत को टोकिए। रिस्क देने वाला